Hello everyone, welcome to my channel Adarshalaya. I'm Dr. Anjali Shrivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. So this is our आज हम देखने जा रहे हैं फाइनल वीडियो ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने देखा एकदम बहुत अच्छे डिटेल्स में। हालांकि उसमें छोटी छोटी, चूंकि एक साथ देखा तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है, बट फिर भी बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं जिनको अलग अलग हम देखें। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो हम समय मिलेगा तो करेंगे। बट उसके बाद हमने एक ओवरव्यू भी देखा जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है। कंट्रोल, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें एक मूवमेंट्स जब शो होते हैं जो कि किसी स्टिमुलाई से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और उनको एनिमल्स में ब्रेन और नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। दैट इज ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें नर्वस सिस्टम में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and peripheral nervous system consisting of various nerves arising from brain and from spinal cord. इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं। प्लांट में सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन से होता है, जो 5 तरह के फाइटो हार्मोन्स होते हैं। कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, और कुछ नास्टिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट हार्मोन्स आर द ट्रॉपिक हार्मोन्स प्लांट में, और जबकि ग्रोथ इंडिपेंडेंट हार्मोन्स आर द इनहिबिटर्स, प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। और ये हार्मोन्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स जो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं, एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट हार्मोन्स आर द नास्टिक हार्मोन्स, नास्टिक मूवमेंट एंड इनहिबिटर हार्मोन्स। सो ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है ब्रेन से और वर्टिब्रल कॉलम से। बीच में मेनिंजेस होते हैं, स्कल बोन्स और इसके बीच में, ब्रेन के पार्ट के बीच में, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके बाद आपके सिलेबस के अनुसार प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें सडन एक्शन होता है। देन वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जिसमें कि मसल्स का एक्शंस होता है जो अपनी इच्छा से और कुछ अनिच्छा से होता है। सडन एक्शंस जैसे कार्डियक मसल्स का एक्शन है। सो दीज आर all come under the control, nervous system control and coordination. कंट्रोल के लिए न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी में इस तरह से मूवमेंट्स को, और ये कंट्रोल होता है। ये है न्यूरॉन्स। एक एक न्यूरॉन को अगर हम देखें तो ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है जिससे कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होता है जो एक्सोनल एंड तक जाता है, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करता है, और इस तरह से ये मैसेजेस कन्वे होते हैं। और दिस एक्शन ऑफ हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें हार्मोन्स की एक डेफिनेट अमाउंट में सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, और उसके वो हार्मोन्स जब रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो वही ग्लैंड्स, वही टिश्यू जो सिक्रीट कर रहे हैं वो खुद ही स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जब वो एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेशन को, तो वो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। So all these we have seen, और ये हम कर चुके हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, दैट थ्रू इट इज डन थ्रू रिसेप्टर्स जो सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स के बेसिस पर सेंस ऑर्गन्स 5 तरह के होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आई के लिए, फोनो रिसेप्टर्स जो सुनने का साउंड वेव रिसीव करते हैं, ईयर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर द नोज जो ओल्फैक्टरी स्मेल को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गस्टैटरी रिसेप्टर्स आर द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑन टंग जो टेस्ट बड्स में रहते हैं, एंड टैंगो रिसेप्टर्स आर द टच। देन इफेक्टर्स आर द मसल्स जो कि जब ब्रेन से मैसेज आता है तो मसल्स तक जाता है, और मसल्स इफेक्ट शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं। तो जो रिसीव होता है, ब्रेन जिन न्यूरॉन्स के थ्रू रिसीव करता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। और एक्शंस में जब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को इंस्ट्रक्ट करता है, और इन स्पाइनल कॉर्ड
जिन नर्व्स को के थ्रू मसल्स को एक्टिवेट करता है, इफेक्टर मसल्स तक जाता है, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। देन कम्स द कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जो कि हार्मोन्स की सहायता से होता है। ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन्स आर द प्रोमोटर्स एंड एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन आर द इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं। So this is the chart that we have already seen, and these are the gist of the coordination in animal and plant. So now come to the our today's topic, that is the question answer, जिसमें कुछ ज्यादा MCQs, करीब करीब 25-30 MCQs हैं, और more than 15 very short objectives हैं। What is the function of central nervous system? ये हम लोग already देखे हैं। ये controls the actions or the functions of the body and mind, consisting of brain and spinal cord, and this ये आंसर आप अपने हिसाब से दीजिए। देन now in question number 2 and 3 there are certain facts जिनको आपको जानना चाहिए। That is, question number 2 is, what are some facts about human brain? 3 important facts आपको जानना चाहिए। 60% of human brain is composed of fat। मैं पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ, जैसा मैंने बताया है कि कुछ स्पेशल चिल्ड्रन को लिसन करके ही अपना नोट्स बनाना है। So the first is 60% of human brain is composed of fat. Second important fact is brain contains 100 billion neurons and 100 trillion connections. Billion and trillion का difference आप समझते होंगे। 100 बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और 10 मिलियन का 1 बिलियन होता है, और इसी तरह से बिलियंस मिलकर के ट्रिलियन बनाते हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितने माइन्यूटेस्ट ब्रांचेस होते जाते हैं नर्वस सिस्टम में। देन टेक्सचर ऑफ ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म जेली। दीज आर सपोज क्वेश्चंस, हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये आंसर्स आपको याद रखने चाहिए। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट शुड यू नो अबाउट पेरिफेरल नर्व्स इन ह्यूमन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने चाहिए। ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो कि 12 पेयर नंबर में होते हैं, और नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स, जो 31 पेयर्स होते हैं। नाउ कम्स द MCQs। Which part of nervous system is not involved in producing reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन अगर आपको याद होगा तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन का देखा था। आगे हम आपको एक इमेज भी बना देंगे। रिफ्लेक्स एक्शन का कोर्स क्या है? इफ यू रिमेम्बर, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, जहां पर सेंसरी नर्व रिसीव करता है और ये रन करता है और ब्रेन में जाता है, बट दैट इज लैटर एक्शन, स्लोअर एक्शन होता है। इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करता है, यहाँ पे रिले न्यूरॉन है, यहाँ से इफेक्टर न्यूरॉन को देता है। अफेक्टर एंड इफेक्टर याद रखिएगा। अफेक्टर इज द सेंसरी एंड इफेक्टर इज द जो इफेक्ट क्रिएट करता है, दैट इज द इफेक्टर इज द मोटर न्यूरॉन। ये जाकर के मसल्स को साइन देता है और इमीडिएटली हाथ हट जाता है। सो द विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स एक्शन? स्पाइनल कॉर्ड है, रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। जो नहीं है ये ब्रेन है। हालांकि ऐसा नहीं है, बट आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे सही आंसर ब्रेन तक एक्शन जाता है, पर ब्रेन के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का काम नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है। So then comes the nerve cell is also known as the neuron, that is the unit of nervous system. Which is the functional part of nervous system? Both these questions are same. इनका आंसर होगा न्यूरॉन ही होगा। The last question left is, what is the eye an example of? eye एक किस चीज का एग्जाम्पल है? आई थिंक आपको मालूम होगा, सेंस ऑर्गन है जो कि फोटो रिसेप्टर जिसमें होते हैं, जो देखने के काम करते हैं। Then comes in a synapse, chemical signal is transmitted from. केमिकल सिग्नल अगर आपको याद हो तो केमिकल सिग्नल सिनेप्स में, दिस इज द सिनेप्स, एक गैप है। इन सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से कहां तक जाता है? इसके पहले के इसमें हम देख कर क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक्सोनल एंड पे है, ये कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में और इसको रिसीव करता है रिसेप्टर अनदर न्यूरॉन का, डेंड्राइट्स। So axonal end of one neuron to dendron of other neuron is the correct answer. Synapse क्या है? Synapse में एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड से रिसीव किया जाता है डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, दिस इज द सिनेप्स। और ये जो रिसीविंग किया जाता है, इसका एनलार्ज पोर्शन है, यहाँ पे गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सिनेप्स। यहाँ पे सिनेप्स बनता है।
then next is in a neuron, conversion of electric signal to chemical reaction occurs at axonal end. दिस इज यहाँ पर भी ये डायग्राम से ये दोनों आंसर आपको मिल जाता है. ये फर्स्ट न्यूरॉन है, यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी से यहाँ पर डेंड्राइट्स होंगे. ये एक न्यूरॉन रिसीव करेगा स्टिमुलस से सेंसरी ऑर्गन सेंसरी नर्व के थ्रू, एक्सोनल एंड के थ्रू यहाँ पे सेल बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा. ये एक्सोनल एंड तक आएगा, थ्रू एक्सॉन ये ट्रैवल करेगा, ये एक्सोनल एंड है. यहाँ पे एक केमिकल प्रोड्यूस होगा विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, और ये केमिकल सिग्नल इट इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट, जिस पर की केमिकल चेंजेस होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं. दिस इज द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन. सो दिस इज in a neuron, conversion of electrical signal to chemical reaction occurs at options are cell body, dendritic end, axonal terminals, axon. The answer is axonal terminals. Third question, impulses flow from. Impulse कहाँ से कहाँ तक ड्राइव मूव करता है. दिस इज द यहाँ दिस डायग्राम मेंशंस यू एक्सॉन मूव करता है. ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आता है और सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है टिल द एक्सोनल एंड. सो डेंड्राइट टू एक्सॉन इन सेम न्यूरॉन, इम्पल्स एक ही न्यूरॉन में सेल बॉडी से लेकर के एक्सोनल एंड तक जब मूव करता है सेम न्यूरॉन में, तो ये होता है. दैट इज द आंसर विल बी डेंड्राइट टू एक्सॉन इन सेम न्यूरॉन. Other options are axon to dendrite, nodes of Ranvier to axon. ये nodes of Ranvier क्या है? ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक्सॉन है, एक्सोनल शीट है, माइलिनेटेड होता है, और इस शीट के जो बीच बीच में गैप है, these are the nodes of Ranvier. This is just for your information for other questions. Now, which statement is wrong? इसमें 4 options हैं, जिनमें गलत क्या है? First, is sudden action in response to something in environment is called reflex action. Correct? The path through which signals are transmitted from receptor to muscle is called reflex arc. This is also correct. Receptor से muscles तक जाता है, reflex arc बनता है. Motor neurons carry signal from spinal cord to effector organ. This is also correct. ये भी सही है. स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मसल्स तक ले जाते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम इफेक्टर टू रिसेप्टर. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज इफेक्टर. अगर आपको याद हो तो इफेक्टर मसल्स आर द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द इफेक्टर आर द motor neurons. So sensory neurons carry impulse from effector to receptor. This will be the effector. That is the sensory neurons receptors तक convey करते हैं मैसेज को और वहां से आगे बढ़ता है. So this option is not correct. Sensory neurons carry impulse from effector to receptors. This is not correct. Effector to receptors नहीं जाता है, effector to muscle जाता है. So then comes question number 5. The growth of tendrils in pea plant. Pea plant एक लतर है, creeper है, जिसमें की क्रीपर दिखता है. ये आपको दिखेगा यहाँ पे. दिस इज द क्रीपर. इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से स्प्रिंग की तरह से क्रीपर बढ़ते हैं. वो क्यों बढ़ता है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. दिस इज नॉट करेक्ट. इफेक्ट ऑफ केमिकल्स. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम सपोर्ट. अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो ये नहीं भी याद होगा तो मैंने एक चार्ट आपके सपोर्ट के लिए यहाँ दे दिया है. ये ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और तेजी से सेल डिवाइड करके उस तरफ बढ़ता है जिधर सपोर्ट है, और इसी की वजह से जो सपोर्ट से थोड़ी दूर है वो जल्दी से सपोर्ट लेने के लिए इस तरह से अपने रैपिड एक्शंस उस एरिया में करते हैं और तेजी से बढ़ करके ग्रिप बनाते हैं उस सपोर्ट की तरफ. सो द करेक्ट आंसर इज रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स that are away from support. जो सपोर्ट से दूर हैं वो सपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ते हैं. So this is the correct answer. Then the shape of guard cells change due to change in शेप ऑफ गार्ड सेल. स्टोमाटा का अगर आपको याद होगा तो स्टोमाटा में जो लीव्स में ओपनिंग होती है उनको स्टोमाटा कहते हैं. वो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहते हैं और वो इस तरह से खुल जाते हैं जब पानी को बाहर निकालना होता है, और जब पानी निकल जाता है तो बंद हो जाते हैं. सो ये खुला हुआ स्टोमाटा, ये बंद है स्टोमाटा.
तो दिस डेफिनेशन सेज कि अमाउंट ऑफ वाटर सेल्स में चेंज होता है. सो द ऑप्शंस आर प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल, टेम्परेचर ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ वाटर. पानी का अमाउंट अफेक्ट करता है स्टोमाटा का खुलना और बंद होना. Next, the substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from plant is ऑक्सिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन. जस्ट हमने देखा यहाँ पे इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, गिबरलिन ग्रोथ हार्मोन है. यहाँ पे हम टिक नहीं करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ऑक्सिन इज द ग्रोथ हार्मोन, गिबरलिन इज द ग्रोथ हार्मोन. Then cytokinin is the growth hormone. Abscisic acid और ethylene are the growth inhibitor hormones. बाकी के तीनों growth promoter hormones हैं. तो ये abscisic acid जो inhibit करता है fall of mature leaves, जो leaves को गिरने में help करता है, and fruit from plant, that is fruit ripening, और ethylene और इसको support करता है. Next, which of the following is plant hormone? Insulin पैंक्रियास बनाता है, थायरॉक्सिन थायरॉक्स ग्लैंड बनाता है, एनिमल में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन ओवरी बनाता है. सो द करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है. देन द नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज. जो रूट्स ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जहां पर लाइट अवे रूट्स जो ग्रो कर रहे हैं, लाइट से दूर ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ. ऑप्शंस आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो हाइड्रो मतलब वाटर रिलेटेड, फोटो मतलब लाइट रिलेटेड. तो लाइट की तरफ स्टेम ग्रो करता है, तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का. और मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट, ये एग्जांपल है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का. Then comes next question is cretinism results due to. cretinism एक डिसऑर्डर है जो थायरॉक्सिन की कमी से होता है. इसको थायरॉक्सिन, ये एक फोटो मैंने दे दिया है कि क्रेटिनिज्म में फेस में इस तरह से आई बल्जिंग हो जाती है. ये सारे मेंटल रिटार्डनेस भी होता है और फिजिकल अपीयरेंस में भी होता है. सो दैट इज ऑप्शंस आर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन, अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सो the answer is under secretion of thyroxine. ग्रोथ हार्मोन कम होने से ड्वार्फिज्म होगा, जो पिट्यूटरी से होता है. थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म होता है, और भी बहुत सारी ग्वाटर होता है. बट यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर है under secretion of thyroxine. Then comes the gap between two neuron is this. ये दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, this is synapse. ये हम बहुत बार देख चुके हैं. तो just answer is the options are dendrite, synapse, axon, impulses. The correct answer is synapse. ये जो खाली जगह है इसको synapse कहते हैं. The brain is responsible for balancing body, thinking, regulation, heartbeat, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल. तो डेफिनेटली ब्रेन ये तीनों काम करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, सोचता है, हार्ट बीट रेगुलेट करता है. तो आंसर ऑप्शन इज ऑल. विच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रेन. ब्रेन के लिए क्या सही नहीं है. देयर आर लोब्स इन फोर ब्रेन. यहाँ पे ये कहीं कुछ तो मिट गया है, हो सकता है ये कुछ डायग्राम की वजह से हुआ. नो, यहाँ पे कुछ छूट गया. नाउ देयर आर लोब्स इन फोर ब्रेन, ये सही है. सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, सही है. इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हाइंड ब्रेन, सही है. सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर्स, ये गलत है. सेरेबेलम पोस्चर्स को कंट्रोल करता है. सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पोस्चर. सो दिस सेइंग इज गलत, ये गलत है. सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर, ये गलत है. सेरेबेलम कंट्रोल्स पोस्चर्स, दिस विल बी सही. दिस विल बी राइट. Then comes involuntary actions in the body are controlled by. बॉडी में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किन से कंट्रोल होते हैं. मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला इन हाइंड ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड. द करेक्ट आंसर इज मेडुला इन हाइंड ब्रेन. मेडुला हाइंड ब्रेन में रहता है. बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ब्रेन पार्ट एंड इट्स फंक्शंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड. अब यहाँ पे दो पार्ट, दो मैचिंग है. एक पार्ट ऑफ ब्रेन है और दूसरा एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है. पॉन्स कॉन्शियसनेस, cerebrum memory and intelligence, this is correct. Cerebellum balancing and posture, correct. Medulla involuntary actions. So this pons
is not related with consciousness. This along with the cerebrum is related with the consciousness, so this is not correctly matched. Pons and consciousness are not correctly matched. This is the correct answer. In humans, life processes are regulated and controlled by reproductive and endocrine system, respiratory and nervous system, endocrine and digestive system, nervous and endocrine system. ये एक्चुअली ये यहाँ पे ये इरेज करना होगा. Process is regulated and controlled by life processes are regulated by nervous and ये this is the not the correct answer. ये रब नहीं हो रहा है, तो इसको मैं पेन से काट दे रही हूँ. कुछ एक्चुअली मैंने पहले आंसर किया था, फिर लगता है ऊपर नीचे हो गया. The process, life processes is regulated and control, that is control and coordination is done by nervous and endocrine system. ये जो पहले का ये है, this is not right. ये पहले मैंने आंसर नीचे लिखा था, ये ऊपर नीचे हो गया है स्लाइड अरेंज करने में. Then the last is choose incorrect statement about insulin. Insulin के लिए क्या सही नहीं है? It is produced by pancreas, सही है. It regulates blood sugar level, सही है. Its deficiency causes diabetes, सही है. सही क्या नहीं है? It regulates growth and development of the body. ये pituitary करता है, इंसुलिन नहीं करता है. सो द इनकरेक्ट जो सही नहीं है स्टेटमेंट वो है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. सो दिस इज सॉरी लास्ट मैंने कहा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. द सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर्स. जो अब यहाँ पेयरिंग की हुई है, इसकी मिसमैचिंग क्या है? एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड, एकदम यही पहला ही गलत है. एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है. सो एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज इनकरेक्ट. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस इज नॉट करेक्ट. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रीट होता है. एस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रीट होता है. थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है. तो ये तीनों सही हैं. एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है. सो दिस इज द मिसमैच. रिदम ऑफ स्लीप इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा? साइकार्डियन साइकिल अगर आपको याद हो तो पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है. थाइमस इम्यून सेल टी सेल्स की मैच्योरिटी को मेंटेन करता है. एसीटीएच और एडीएच ये एड्रेनालिन के हार्मोन्स हैं. एडीएच तो सॉरी ऑक्सीटोसिन का एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है. पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से होता है. एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है. सो द करेक्ट आंसर इज पीनियल ग्लैंड. विच ऑफ फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड? पेयर्ड एंड अनपेयर्ड के बारे में हमने बताया था आपको जब हम एंडोक्राइन देख रहे थे. एड्रिनल इट इज पेयर्ड, टेस्टिस पेयर्ड, ओवरी पेयर्ड, पिट्यूटरी थैलेमस के फ्लोर ऑफ ब्रेन पे रहता है, थैलेमस के हाइपोथैलेमस के पास. दिस इज अनपेयर्ड सिंगल मास्टर ग्लैंड. सो द करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी. देन which of the following statement is correct about receptors? receptors के लिए कौन सा statement सही है? पहला है gustatory receptors detect taste while olfactory receptors detect smell. ये तो बिल्कुल सही है. गस्टैटरी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टंग पे होते हैं, वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं. और olfactory receptors जो नोज में होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं. बोथ गस्टैटरी एंड olfactory receptors detect smell, wrong. Auditory receptors detect smell, ये गलत है. Olfactory receptors detect taste, ये भी गलत है. Olfactory receptors detect taste, wrong. Gustatory receptors respond to smell, this is also wrong. Next, when a person is suffering from cold, he cannot. वो उसमें क्या नहीं, उसकी जो बहुत सारे एक्शंस होंगे, उसको कोल्ड एंड कफ होता है तो आप जानते हैं नोज ब्लॉक होता है तो olfactory रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं. तो ऑप्शंस हैं डिफरेंशिएट टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ आइसक्रीम. तो कोल्ड एंड कफ है तो हम एप्पल और आइसक्रीम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है. बट डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, ये होता है क्योंकि olfactory रिसेप्टर्स का काम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो परफ्यूम में और अगरबत्ती में डिफरेंस डिटेक्ट करना मुश्किल होता है. द अदर ऑप्शंस आर डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट, ये तो एकदम ही गलत है. डिफरेंशिएट हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्ड कफ हो तो गर्म और ठंडा तो हम आराम से पहचान लेते हैं. नेक्स्ट इज ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर्स आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी दैट आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ
मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किन हार्मोन्स के सिक्रीशंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? द ऑप्शंस आर एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। ओवरी से टेस्टोस्टेरोन, दिस इज रॉन्ग, अगेन यहाँ पे कुछ गलती हुई है। टेस्टोस्टेरोन, ये जो मैं थोड़ा सा ये आंसर्स जब मैंने लिखे थे, ये इरेज तो होगा नहीं, इसलिए मैं इसको काट के करेक्ट कर दे रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी। ये मैंने बताया ना आपको कि जब मैंने आंसर्स लिखा था तो सही लिखा था। एस्ट्रोजन फ्रॉम, दिस इज एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओवरी एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। यहाँ पे जो गलती से करेक्शन पे आ गया, एक्चुअली पेन से मैंने आंसर्स किए हैं। एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस तो एस्ट्रोजन बनाता ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ओवरी तो बनाता ही नहीं है। So the correct answer is C, estrogen from ovary and testosterone from testis. Then the next is, in a neuron, conversion of electrical signal to a chemical signal occurs in सेल बॉडी, एक्सोनल एंड एक्सॉन डेंड्राइट। ये हम पूरा देख चुके हैं इसके पहले वीडियो के माध्यम से। एक्सोनल एंड पर केमिकल, जहाँ पे साइनैप्स बनते हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में और उसको रिसीव करता है डेंड्रॉन्स। सो दीज आर एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट 27 एमसीक्यूज आर देयर। नाउ कम्स द सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका बहुत शॉर्ट आंसर्स है। डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन, ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, बट शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। रिफ्लेक्स एक्शन है सडन एक्शन और जो कि इनवॉलेंटरी है, जबकि वॉकिंग इज ए वॉलेंटियर वॉलेंटरी एक्शंस। जो रिफ्लेक्स एक्शंस आर अनकॉन्शियस एक्शंस, आप बिना सोचे समझे रिफ्लेक्स जो एक्शन शो करते हैं सडनली, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और वॉकिंग, जो आपके लेग मसल्स हम सोच करके कॉन्शियसनेस में चलते हैं, तो वो हो गया वॉकिंग। आप इसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। अगर आपको मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से डिटेल्स बता दूंगी। व्हाट हैपेंस एट द सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जब दो न्यूरॉन के बीच में सिनैप्स होता है तो क्या होता है? द एज ऑलरेडी वी हैव सीन, सिनैप्स के जगह पे एक्सोनल एंड का इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो जिनके थ्रू दैट कैन क्रॉस ओवर द गैप एंड पास ऑन टू द केमिकल मैसेंजर ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पास होते हैं। देन थर्ड इज, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये तो अभी हम देख करके आ रहे हैं। cerebellum is the part of the brain that maintains the posture and control. Then how do we detect smell of अगरबत्ती? ये हमारा रिसेप्टर के द्वारा है, नोज में जो अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे होता है। रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल, ये आपको एक बार आंसर मैं पढ़ दे रही हूँ। हमने पहले भी देखा है कि ब्रेन तक रिसेप्शन जाता है रिसेप्टर्स का, बट दैट इज वेरी स्लो। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर इंस्टैंटेनियसली, मतलब सडन चेंज होता है, तो इसलिए सेंसरी नर्व्स बहुत सडनली खींच लेते हैं और ब्रेन तक ये जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रेन तक जाता ही नहीं है, जो कि ब्रेन, इट हेल्प्स द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज। आप इम्यून सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ये ब्रेन तक गया और ब्रेन में एक रिकॉर्ड होता है कि कल हमने ये आग से जलते जलते बचे थे क्योंकि हमने हाथ खींच लिया, तो ब्रेन में जाता है, स्लोली जाता है, रिकॉर्ड के लिए स्टोर होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन शोन होता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड। Then difference between manner in which movement takes place in a sensitive plant and movement in our legs. प्लांट में और हमारे लेग में जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? सेंसिटिव प्लांट्स में इनवॉलंटरी एक्शन से अपने आप प्लांट को वो उसके लिए इंस्टिगेट नहीं करना होता है, वो रिस्पॉन्स तुरंत होता है, जबकि हमारे लेग का मूवमेंट वॉलंटरी एक्शन है। नो स्पेशल टिश्यूज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लांट्स, जबकि कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रिक्वायर्ड in us
व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग, तो हम जब घूमते हैं, लेग्स के थ्रू चलते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करता है, जबकि ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता है प्लांट्स में। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर मूवमेंट, जबकि एनिमल सेल्स में स्पेशल मसल्स में प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो आप सिर्फ जान लीजिए, इसका डिटेल्स अभी आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल को अगर कंपेयर करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रादर 4। नर्वस कंट्रोल consists of nerve impulses between central nervous system and पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जबकि हार्मोनल कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम से होता है, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो सीधा ब्लड में जाते हैं। सो नर्वस कंट्रोल इज वेरी शॉर्ट, इमीडिएट एक्शन हुआ और बंद हो गया। हार्मोनल कंट्रोल इज वेरी लॉन्ग, एक बार हार्मोन्स ने इफेक्ट किया तो वो काफी टाइम तक रहता है। नर्व इम्पल्सेस आर नॉट स्पेसिफिक इन एक्शन, नर्व इम्पल्सेस एकदम एक्शन में स्पेसिफिक नहीं है, जबकि हार्मोन्स का स्पेसिफिक एक्शंस होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ काम करेगा, जबकि न्यूरॉन्स जो हैं वो जो एक्शंस की जरूरत होती है तब वो करते हैं। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड एंड स्लो, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 3 ही मेन है। Then how are involuntary actions and reflex actions differ from each other? तो ये तो जस्ट वही हो गया जो हमने ब्रेन और रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था, उसी का आंसर है। रैपिड रिफ्लेक्स एक्शंस आर रैपिड ऑटोमेटिक एक्शन टू अ स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस माइंड, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस कॉन्शियसनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम अच्छा, ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस में। जो हमने वॉलंटरी एक्शंस देखा, जो नर्व कंट्रोल्स, जो अच्छी क्रियाएं हैं, वही मसल्स रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस यहाँ पे अगर हमने आग को छुआ तो बाकी जितने भी एक्शंस हुए हैं वो जो वॉलंटरी एक्शंस हैं वही हैं। धीरे से अगर हम हाथ को हटाते हैं, सोचने समझने की फुर्सत की जगह स्पाइनल कॉर्ड में सीधा गया तो फट से हटा लिया, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे मसल्स करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। एक बार वो, जैसे हमारा हार्ट मसल्स हमेशा चलता रहता है, हमेशा काम करता रहता है। फूड जैसे ही गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फूड नहीं है तो बहुत तेज भूख लगी, तो ये डाइजेशन, एक बार जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो हम उसको चाह के भी बंद नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉन्शियस, इनवॉलंटरी एक्शंस आर विदाउट कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्स एक्शंस आर विथ कॉन्शियसनेस। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्विक होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस सोचा समझा एक्शन नहीं है, अपनी स्पीड से होता है। मे इन्वॉल्व एनी मसल और ए ग्लैंड, इन्वॉल्व्स ओनली स्मूथ मसल्स। ये आप याद कर लीजिए, इनवॉलंटरी एक्शन स्मूथ मसल्स से होते हैं, क्योंकि मसल्स के बारे में डिटेल्स अभी आपको नहीं पढ़ना है। कैन बी कंडीशनड, रिफ्लेक्स एक्शंस कंडीशंस होते हैं, जबकि एक्सटर्नल कंडीशनिंग इनवॉलंटरी एक्शंस में नहीं होती है। बाहर से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इसमें अगर आग नहीं है तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं शो किया जाएगा। एग्जाम्पल्स आर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, सलाइवेशन, दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन, जबकि इनवॉलंटरी एक्शन से बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड फॉर ए सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये फुल क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आई होप अब आप जरूर कर सकेंगे। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन प्लांट्स? थ्रू हार्मोन्स। 5 तरह के हार्मोन्स हैं जो कि सेल्स में बनते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट के कुछ टिश्यूज हेल्प करते हैं, दैट वी विल सी लेटर जब हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury? ये एक क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो तो क्या क्या सिग्नल्स डिस्टर्ब होंगे? सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम नर्व्स एज वेल एज सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम टू द रिसेप्टर्स विल बी डिस्टर्बेड। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो तो जो रिसेप्टर का काम है रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाना, तो दोनों ही सिग्नल्स डिस्टर्ब होंगे। बोथ द सिग्नल्स मेक अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमने देखा कि दोनों सिग्नल्स रिले न्यूरॉन के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो दोनों सिग्नल्स, दोनों रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स ये अफेक्टेड होंगे। सो बोथ दी सिग्नल्स गेट डिसरप्टेड।
Next, how does phototropism occurs in plant? So that we have already seen. Auxin की वजह से होता है. Auxin positive phototropism towards light and negative phototropism away from light. ये auxin नाम के हार्मोन की वजह से होता है. Presence of more auxin. Leaf in the darker side grow, और ये increase actions जो auxin के होते हैं darker side में ज्यादा होते हैं और decreased होते हैं. Eliminated जहाँ light बहुत ज्यादा हो वहां पे decreased होते हैं. So this answer you should learn. Then draw the structure of a neuron and explain its function. ये इसको बताने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे न्यूरॉन बनाइए और उसके एक एक पार्ट का फंक्शन बताइए. मैंने एकदम शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया. कुछ हेल्प मैंने कुछ साइट्स पे भी लिए हैं, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स और उसके आंसर्स लिए हैं. What is the function of receptor in our body? Again, this is an explanatory question. Think of situations where receptors do not work properly. What problems can arise? क्या-क्या problems हो सकते हैं? Environmental stimuli are not able to create nerve impulses and the body does not respond. This is the one line में जो answer है जिसको आपको explain करना होगा. What is dendrite? ये हमने देखा. Dendrites जो first part of neuron है. These are the dendrites. Then what आर एक्सॉन? ये है एक्सॉन जो कवर्ड टेल पार्ट है, टेल्ड पार्ट या इलोंगेटेड पार्ट है न्यूरॉन का. ये माइलिनेटेड हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड हो सकता है. साइनैप्स इज द गैप बिटवीन द टू. दिस इज द साइनैप्स. ये एक गैप है साइनैप्स जो कि एक्सोनल एंड ऑफ एक न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ दूसरे न्यूरॉन के बीच में होता है. दैट इज साइनैप्स. Synapse and impulse is the sense creation of a signal, electrical signal from the. यहाँ से जो signal, this is the signal यहाँ से create होता है. यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो जाता है थ्रू द एक्सोनल एंड टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. सो दिस इज द इम्पल्स. इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग. सो आई होप कि आज काफी यूजफुल आपको लगा होगा. ये चैप्टर एक्सरसाइजेज आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाए होंगे. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट. डू गिव कमेंट्स. थैंक यू. नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन.